सच्चिदानंद राय जो इस समय अगर बिहार में बात करें तो भूमिहार नेताओं के तौर पर सबसे तेजी से उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने नित्यानंद राय को लेकर तंज कसा है और एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है कि आखिरकार उनको मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों दिखाया जा रहा है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि नित्यानंद राय कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। वह मुख्यमंत्री लायक एक प्रकार से उन्होंने कह दिया कि है ही नहीं। और गौर करने वाली बात है कि सच्चिदानंद राय अब भूमिहार समाज से जुड़े हुए जो भी समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर लगातार जा रहे हैं और वहां पर जाकर लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों से संबोधित कर रहे हैं और बार बार इस चीज का इशारा कर रहे हैं कि वे 2024 में महाराजगंज या सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सच्चिदानंद राय आगे भविष्य में क्या करेंगे यह काफी कुछ निर्भर करेगा कि आखिरकार बिहार में भूमिहार की राजनीति का क्या होता है। अगर सच्चिदानंद राय 2024 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं और अगर राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दे दिया तब निश्चित तौर पर इसका सीधा असर भूमिहार के वोट बैंक पर पड़ेगा और तगड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उठाना पड़ेगा। मतलब कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी लग रही होगी कि हाँ राष्ट्रीय जनता दल के पास आने से हम भूमिहार मतदाताओं को रोक सकते हैं, वो उम्मीद भी शायद सच्चिदानंद राय के साथ ही खत्म हो जाएगी। सच्चिदानंद राय ने कुछ दिन पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात की। ललन सिंह के मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से कह दिया कि लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत हुई थी, उन्होंने मेरा हालचाल जाना, हमने उनका हालचाल जाना और लालू प्रसाद यादव ने हमको दिल्ली बुलाया है। इसके बाद से चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने सच्चिदानंद राय को दिल्ली क्यों बुलाया है। दूसरा यह कि अगर लालू प्रसाद यादव दिल्ली बुला रहे हैं तो सच्चिदानंद राय यह बात मीडिया में क्यों कह रहे हैं। और मीडिया में कोई भी नेता कोई बात तभी कहता है जब वो चाहता है कि इसका माहौल बने और उसका फायदा उसे भविष्य में मिले। फिलहाल सच्चिदानंद राय जो अपना उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में भूमिहार समाज से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहां पर जाकर वे इशारे में कह रहे हैं कि हम महाराजगंज या सारण लोकसभा क्षेत्र से 2024 में चुनाव लड़ेंगे और इस बात का ऐलान तो कर ही चुके हैं। और सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जो सच्चिदानंद राय हैं वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक किस पार्टी से लड़ेंगे या किस पार्टी में वे शामिल होंगे इसको लेकर कुछ साफ नहीं है। जब वे ललन सिंह से मुलाकात करके बाहर निकले थे फिर भी उन्होंने कहा कि अभी हम घर ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ लेंगे तो सबको पता चल जाएगा, आप लोगों को हम बता देंगे। मतलब कि सच्चिदानंद राय एक प्रकार से हर दल में जाकर अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका भविष्य क्या रहेगा, दूसरी तरफ जदयू के साथ उनका भविष्य क्या रहेगा। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो सच्चिदानंद राय अब भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हमारे भूमिहार समाज को भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू समझ रखी थी या फिर उनको बंधुआ मजदूर समझ लिया था। मतलब कि आप कुछ भी करते रहिए, भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। लेकिन भूमिहार समाज ने बोचहा के उपचुनाव में जिस प्रकार से मतदान किया उससे साफ कर दिया कि भूमिहार समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि उसे सम्मान जहां मिलेगा वह उसके साथ जाएगा। अब बोचहा उपचुनाव के दौरान ही उसी दौर में सच्चिदानंद राय उभर कर सामने आए। अचानक से सच्चिदानंद राय भूमिहारों के नेता के तौर पर पूरे बिहार में देखे जाने लगे और अब सच्चिदानंद राय शायद इसी कोशिश में है कि वो अपने कद को और अधिक बढ़ाएं। और वे जानते हैं कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है और अगर राजद या जदयू किसी भी पार्टी से टिकट लेना है तो उसके लिए सबसे पहले अपनी जाति में पकड़ मजबूत करनी होगी। अगर अपनी जाति यानी कि भूमिहार जाति का एक तरफा समर्थन प्राप्त होगा तब कोई भी दल प्रेशर में आएगा और वह टिकट दे सकता है। और दूसरी बात कि सच्चिदानंद राय के पास पैसे की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। लगभग 900 करोड़ की संपत्ति उन्होंने चुनाव आयोग के हलफनामे में बताया था। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उनके पास पैसे की थोड़ी भी कमी नहीं है और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना होगा कि सच्चिदानंद राय कहां जाते हैं, किस पाले में जाकर खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल सच्चिदानंद राय सिर्फ और सिर्फ भूमिहार समाज से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं वहां जाते हैं, वहां जाकर अपने समाज के लोगों से मिलते हैं और उन लोगों के बीच में जाकर कहते हैं कि 2024 में महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ना है या फिर सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। तो बाकी अब आज की खबर यह है कि सच्चिदानंद राय ने नित्यानंद राय को हमला बोला है और उन्होंने नित्यानंद राय को कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर ना जाने कौन लोग उनको देख रहे हैं, वह मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। एक प्रकार से सच्चिदानंद राय ने नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको लेकर यह सब कुछ कह दिया।
बाकी आगे देखते रहिए कि क्या कुछ नई खबर आती है, सच्चिदानंद राय कहां जाते हैं, किस पाले में जाकर खड़े होते हैं। जो कुछ नई जानकारी आएगी, जैसा नया अपडेट आएगा, उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।